कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरित क्रांति को हराने की घिनौनी भाजपाई साजिश है। 3 काले कानून व मोदी सरकार कोरोना महामारी की तरह है, जो खेती किसानी के लिए जानलेवा साबित हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव व प्रवक्ता सुरजेवाला ने कैथल में अपने आवास पर पत्रकार वार्ता कर सरकार पर हमला बोला। सुरजेवाला ने कहा कि देश के किसान, आढ़ती, मंडी मुनीम, ट्रांसपोर्टर, मजदूर व मोदी सरकार व हरियाणा की भाजपा जजपा ने हमला बोला है। केंद्र व भाजपा सरकार किसान को अपने ही खेत में मजदूर बनाकर गुलाम बनाना चाहते हैं। देश के खेत व खलिहान पर भारतीय जनता पार्टी ने अतिक्रमण व आक्रमण किया है। भारतीय जनता पार्टी गरीब, पिछड़े और अनुसूचित जाति के इस देश के 30 से 40 करोड़ खेत मजदूरों की रोजी रोटी छीन रही है। इस देश के 20 करोड़ किसानों की रोजी रोटी और आजीविका छीन रही है। इस देश के लाखों करोड़ों मंडी के आढ़तियों, मंडी मजदूरों, मंडी के मुनीमों और कर्मियों, मंडी के हमारे काम करने वाले दूसरे साथियों, इनकी रोजी रोटी छीनना चाहती है। ये एक ऐसा भयंकर आक्रमण है जो 73 साल में किसी सरकार ने देश के 62 करोड़ लोगों पर नहीं बोला। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मोदी जी, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला से लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना पड़ेगा कि वो 62 करोड़ किसान और खेत मजदूर की रोजी रोटी क्यों छीन रही है। भाजपा और जजप्पा बताए कि वो मंडी व्यवस्था को संपूर्ण तौर से नष्ट और खत्म करके लाखों करोड़ों आढ़तियों, दुकानदारों, मंडी मजदूरों, मुनीमों, ट्रांसपोर्टरों और गरीब आदमी की आय और आजीविका, रोजी रोटी क्यों छीनना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे सब आढ़ती और मुनीम भाइयों को कल क्यों अपमानित किया, उनको गालियां क्यों दी, ये कहकर कि वो किसान की आय का हिस्सा जबरन छीनते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आढ़ती किसान का बैंक है और आधी रात का गहना है, जिसके बगैर किसान को अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्या भाजपा, मोदी जी, जजप्पा, दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर बताएंगे कि अगर मंडियां खत्म हो गई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिलेगा कैसे? देगा कौन? लेकर वो कहां से आएगा? मंडियां हैं नहीं, क्योंकि कानून बना दिया, मंडी खत्म हो जाएंगी। तो 15.5-20 करोड़ किसान के खेत से क्या एफसीआई के अंदर क्षमता है कि वो उसकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सके? जवाब नहीं में है। और अगर एफसीआई के पास ये क्षमता नहीं, तो जो 4 या 5 दलाल कंपनियां इस देश में बन जाएंगी, अगर वो अपनी मनमर्जी से कम भाव पर किसान की फसल खरीदते हैं, तो क्या मोदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कैसे देगी और क्या देगी? मोदी जी कहते हैं कि किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच पाएगा, वो तो आज भी बेच सकता है। पर क्या प्रधानमंत्री मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी, आपको मालूम है कि किसान के पास तो गांव से मंडी आने के लिए साधन नहीं, पैसा नहीं। वो कैथल से कलकत्ता अपनी फसल लेकर बेचकर कैसे आएगा? और वो भी तब जब कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक देश का 86% किसान 5 एकड़ से कम भूमि का मालिक है। देश का 65% किसान 2 एकड़ से कम भूमि का मालिक है। देश का 30 से 40% किसान भूमिहीन है, वो पट्टे पर जमीन लेकर काश्त करता है। तो और वो अपना फल, सब्जी और फूल जो 24 घंटे से ज़्यादा बच नहीं सकती,
वो हरियाणा से बंबई, हरियाणा से कलकत्ता, हरियाणा से मद्रास कैसे लेकर जा सकता है, या कलकत्ता का किसान हरियाणा कैसे ला सकता है, या राजस्थान का किसान बंगाल कैसे बेचकर आ सकता है? क्यों आप झूठ बहकाकर लोगों को बहका रहे हैं? और मोदी जी, हमारे अनुसूचित जाति के एससी के भाई बहन, हमारे पिछड़े वर्गों के भाई बहन खेती के व्यवसाय में किसान के साथ कंधे से कंधा लगाकर रोजी रोटी गांव के अंदर चलाते हैं। शहर की मंडियों में हमारे अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के भाई बहन मजदूरी करके अपने परिवारों का पेट पालते हैं। ये करोड़ों करोड़ों परिवार अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों के एससी बीसी के साथी कहां जाएंगे जब मंडियां और कृषि व्यवस्था खत्म हो जाएगी?